भाजपा में धर्मनिरपेक्ष लोग शामिल हैं, है ना? मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूँ, लेकिन भाजपा वाले धर्मनिरपेक्ष होते हैं। क्योंकि एक सीनियर नेता जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, 5 करोड़ बाँटते हुए पकड़ा गया। पहली बात तो पूछनी चाहिए कि 5 करोड़ आया कहाँ से? तो बहुत ज़्यादा बहुत घबरा गई है। तो लोग कहते हैं ना, चाणक्य नीति है ना, 4 चीज़ साम, दाम, दंड, भेद। तो अब ये सारों चीज़ करने पर आ गए हैं। तो अब ये जो 5 करोड़ है, ये दाम, जो कुछ हुआ है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ है और बिहार भाजपा के लिए, पूरे भाजपा के लिए भी शर्म की बात है और बिहार भाजपा के लिए तो कुछ अतिरिक्त शर्म की बात है कि यही उनके प्रभारी हैं और सम्राट चौधरी जैसे नेता लोग इन्हीं की परिक्रमा करते रहते हैं। लेकिन जो हुआ है वो बहुत गलत है। ये मुंह में राम बगल में नकदी का मामला, सजा वजह कुछ नहीं मिलेगी। ये जो ईडी हैं, सीबीआई हैं, ये सब भाजपा के पालतू कुत्ते हो गए हैं और ईडी का बस जले तो लालू की भैंस से भी पूछताछ कर ले। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले बीजेपी के महासचिव, बिहार बीजेपी के प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विनोद तावरे पर बड़ा आरोप लगा है। आरोप ये है कि वो लोगों के बीच पैसे बांट रहे थे। जो आपको बता दें कि ये आरोप तब लगा जब महाराष्ट्र में चुनाव होना है और वोटिंग से पहले ये आरोप लगे हैं, जहां पर ये पाया गया है और कहीं ना कहीं उनका वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो नजर आ रहे हैं, 5 करोड़ रुपए के साथ नजर आए हैं और लोगों के बीच पैसे बांटने का आरोप लगा है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करने के आदेश हैं वो दे दिए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब भाजपा वाले इनको क्या सजा देंगे। सर, अगर यही विपक्ष होता तो इनके तरफ से लंबी लंबी बातें कही जाती, लेकिन अब बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावरे पैसे के साथ पकड़ाए गए हैं। अब देखिए, भाजपा में धर्मनिरपेक्ष लोग शामिल हैं, है ना? मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूँ, लेकिन भाजपा वाले धर्मनिरपेक्ष होते हैं। मतलब शर्म हया को छोड़ के, लज्जा को छोड़ के राजनीति करते हैं। तो वो फिर कुछ बात बनाने लगेंगे। हो सकता है वो इसके लिए पंडित नेहरू को भी ब्लेम कर दें, जैसा उनकी अदा है हर चीज़ के लिए। नेहरू हो सकता है इसके लिए भी कहे कि नेहरू जी की नीतियों की वजह से ही विनोद तावड़े पैसे बांट रहे थे। तो ये लोग कुछ बकवास करने लगेंगे या इसके लिए राहुल गांधी को ब्लेम करेंगे। लेकिन जो भी मामला हुआ है, बहुत गंभीर मामला हुआ है। ये जो विनोद तावड़े है, जैसा आपने बताया, भाजपा का महासचिव है, मतलब सीनियर राम भक्त है, बिहार भाजपा का प्रभारी है, महाराष्ट्र मिनिस्टर रह चुका। और मैं दर्शकों को बताऊं कि इसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है कॉलेज से और इसकी इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो भी मतलब विवादों में रही है। यदि आप गूगल करेंगे विनोद तावड़े का तो उसमें आपको पता चलेगा कि नेट पर इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं कि इसकी इंजीनियरिंग की डिग्री को लेके भी कोर्ट में केस हुआ था और बहुत सारे विवाद हुए थे। और आज वो पैसा बांटते हुए ये हुआ है। कायदे से तो इसको गिरफ्तार होना चाहिए। कल देखिए 20 तारीख को वहाँ दूसरे चरण का मतदान है महाराष्ट्र में। और देखिए, महाराष्ट्र में मैं बता दूँ संक्षेप में कि पिछले चुनाव में ये इसकी सरकार बनी थी, जो कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की मिलीजुली सरकार बनी थी। उसके बाद वहाँ जो तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन लोटस किया और शिवसेना को तोड़ दिया। पैसे देकर विधायक खरीद लिए गए और एकनाथ शिंदे को अलग कर दिया गया। फिर एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है उसमें भी संधमारी की गई। शरद पवार के भतीजे को, अजीत पवार को अलग कर दिया गया और उसके बाद वहाँ भाजपा और शिवसेना और इन लोग की सरकार बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि ये सब अवैध तरीके से सरकार बनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बर्खास्त नहीं किया। अब जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इन लोग की हालत, मतलब भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट की हालत बहुत पतली है। और 23 तारीख को जब इसका परिणाम आएगा तो हो सकता है मोदी सरकार भी हिल जाए। इसलिए भाजपा बिल्कुल एक पैनिक मोड में चली गई है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत घबरा गई है। तो लोग कहते हैं ना, चाणक्य नीति है ना, 4 चीज़ साम, दाम, दंड, भेद। तो अब ये सारों चीज़ करने पर आ गए हैं। तो अब ये जो 5 करोड़ है, ये दाम है, ये आप दे के खरीद रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ये है, और मोदी में एकदम लोगों का विश्वास है। और महाराष्ट्र में याद दिलाओ, नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय भी है। तो और उस महाराष्ट्र में आपकी ये स्थिति है कि एक सीनियर नेता जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, 5 करोड़ बांटते हुए पकड़ा गया। पहली बात तो पूछनी चाहिए कि 5 करोड़ आया कहाँ से? ये क्या पसीने की कमाई है? एक बार ईडी इनके घर पे रेड कर दे, है ना? विपक्ष वालों के यहाँ लगातार ईडी रेड कर रही है। वही ना, विपक्ष वाले ईडी, तो ये तो कोई पसीने की कमाई नहीं। ये तो विनोद तावड़े ने ना कहेंगे कि मैं दिन रात रिक्शा चलाता हूँ और उससे मैंने 5 करोड़ जमा कर लिए। तो पहले तो ईडी को इनसे पूछताछ करनी चाहिए कि ये 5 करोड़ आए कहाँ। फिर ये पूछताछ करनी चाहिए कि आ गए तो आप बांट के रहे थे। ये तो बिल्कुल मतलब अपराध है।
चुनाव संहिता का अपराध है और कायदे से गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए भाजपा प्रवक्ता, देखिए कुछ होता नहीं है, ये लोग बात बनाने लगेंगे और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन जो कुछ हुआ है भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ है और बिहार भाजपा के लिए, पूरे भाजपा के लिए भी शर्म की बात है और बिहार भाजपा के लिए तो कुछ अतिरिक्त शर्म की बात है कि यही उनके प्रभारी हैं और सम्राट चौधरी जैसे नेता लोग इन्हीं की परिक्रमा करते रहते हैं। जी, क्या लगता है सर कि अब ये 5 करोड़ के साथ पकड़ाए हैं? ऐसे ईडी की बात की जाए तो लालू के यहाँ तो लगातार ईडी घूमते रहते हैं, तो क्या लगता है अब इनके यहाँ देखिए, इनको क्या सजा मिलेगा? अब देखिए सजा वजा कुछ नहीं मिलेगी। ये जो ईडी है, सीबीआई है, ये सब भाजपा के पालतू कुत्ते हो गए हैं और ईडी का बस दिले तो लालू की भैंस से भी पूछताछ कर ले, है ना। मुझे तो लगता है कि किस दिन ईडी के डायरेक्टर पटना आ जाए कि भाई हमें लालू के भैंस से पूछताछ करनी है, और किस दिन सीबीआई के डायरेक्टर पटना पहुंच जाए कि हमें लालू की भैंस से पूछताछ करनी है। तो ये सब का बिल्कुल पॉलिटिकल मिसयूज़ हो रहा है, राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है इन केंद्रीय एजेंसियों का, इसलिए इन लोग की विश्वसनीयता भी बिल्कुल संदेह के घेरे में आ गई। कोई विश्वास नहीं। ईडी के डायरेक्टर थे संजय मिश्रा, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ के हटा दिया। रिटायर करने के बाद भी उसको बार बार एक्सटेंशन मिल रहा था, बार बार सेवा विस्तार मिल रहा था। लेकिन ईडी वालों में भी एक बेशर्मी आ गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भाजपा का विंग बन के काम कर रहे हैं, बीजेपी का विंग बन के काम कर रहे हैं। जी तो सर विनोद तावरे जिस तरीके से पकड़े गए हैं, मुझे भी ऐसा फील तो नहीं हो रहा है कि इनको कोई सज़ा नरेंद्र मोदी अमित शाह मिलकर देंगे और कुछ इस पर बयान देंगे। बिल्कुल ऐसा वो कर रहे होंगे तो कोई मोदी और अमित शाह की सहमति से ही ना कर रहे होंगे, उनके आला कमान की सहमति से ही कर रहे होंगे, इसलिए उनको तो बचाने की कोशिश की जाएगी, है ना। कहा अभी तक तो शुरू हो भी गई होगी बचाने की कवायद शुरू हो भी गई होगी, उसमें ऑपरेशन लिपापोती शुरू हो गई होगी, आदेश दे दिया गया होगा। महाराष्ट्र में इनकी पार्टी की सरकार है और मीडिया में भी नहीं चलाई जाएगी, कुछ और मुद्दे मीडिया को मैनेज कर लिया गया है, इसलिए मीडिया में कुछ अलग मुद्दा आ जाएगा, मीडिया कोई लव जिहाद का मुद्दा छेड़ देगा ध्यान हटाने के लिए। धर्म के मुद्दे छेड़ दिए जाएंगे कि ऐसे हो गया, हिंदू मुसलमान करने लगेगी गोदी मीडिया। लेकिन जो हुआ है वो बहुत गलत है, ये मुंह में राम बगल में नकदी का मामला है। जी, तो ऐसे में विनोद तावरे का जिस तरीके से 5 करोड़ रुपए के साथ पकड़े जाना, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल तो ये ज़रूर है कि ये 5 करोड़ रुपए आए कहाँ से, क्योंकि पसीने की कमाई तो ये है नहीं। क्या ईडी सीबीआई अब इनके घर भी रेड करेगी? क्योंकि जिस तरीके से ईडी सीबीआई वालों का विपक्ष के घर बना हुआ है, जिस तरीके से ईडी सीबीआई विपक्ष के घर पर बैठे रहते हैं, दिन रात पूछताछ करते हैं। बात अगर बिहार के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ही कर ले तो उनके यहाँ लगातार ईडी सीबीआई की जांच तो होती ही रहती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि विनोद तावरे के पास 5 करोड़ रुपए आए कहां से? क्या ईडी सीबीआई का सवाल है इनके ऊपर जाना और पूछताछ करना और रेड करना? अब ऐसे में भाजपा वालों का इस पर क्या कुछ एक्शन होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर अभी विपक्ष होता तो ये लोग टूट पड़ते और पूरा मीडिया में ये बात छा जाता, मीडिया में हर चैनल पर यही दिखाया जाता कि विपक्ष 5 करोड़ के साथ पकड़ाया है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा में पकड़ाए गए हैं, अब बड़ा सवाल ये बनता है और देखने वाली बात होगी कि भाजपा वालों की तरफ से इनके ऊपर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।